ड्रामा पता दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या सबा वलीद पर यकीन करके अपने और वलीद के रिश्ते को कायम रख पाएगी? वलीद मनाहिल का हाथ थाम लेता है, मनाहिल को रोक लेता है। मनाहिल, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, ये मेरी ज़िद है। मैं तुम्हें इस तरह दरबदर होते नहीं देख सकता, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। अगर सबा को मुझसे शादी करनी है ना, वो मेरी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती है, तो उसे मुझसे जुड़ी हर चीज़ को अहमियत देनी होगी। उसे समझना होगा कि तुम्हारी हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। इसलिए तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, ये मेरी ज़िद है। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो मुझसे रिश्ता तोड़ना भी चाहती है ना, तो तोड़ सकती है, लेकिन तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। मनाहिल वलीद को समझाने की कोशिश करती है ने वलीद, सबा तुम्हारी बीवी है और मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ। तुम मनाहिल से कहता है कि तुम अपने दिल से पूछ कर देखो कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वलीद, मेरी वजह से आप अपना रिश्ता बर्बाद मत करें। सबा को बहुत बुरा लगा है मुझे यहाँ देख कर, आप ये ज़िद छोड़ दें। तो वलीद कहता है तुम यहाँ से चली जाओगी घर छोड़कर, तो फिर वही माजदा आंटी के घर चली जाओगी। मनाहिल कहती है वलीद, समझने की कोशिश करो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और सबा के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो, कोई दरार पैदा हो। वलीद कहता है कि तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा, मैं बस अब जिद पर अड़ गया हूँ कि तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। जैसे ही सबा मनाहिल को नरगिस के घर पर देखती है, वो हैरान रह जाती है और कहती है कि सबा, मनाहिल, तुम मुझे देखकर हैरान रह गई हो, तुमने तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मैं यहाँ आ सकती हूँ। जिस पर मनाहिल कहती है तुम यहाँ क्यों नहीं आ सकती, ये तो तुम्हारा अपना घर है। जिस पर सबा कहती है इस वक्त तो मुझे ये तुम्हारा घर लग रहा है, और जिस तरह तुम पूरे घर में धनधनाती फिर रही हो, मालकिन तो तुम लग रही हो, मैं नहीं। मैं तो इस घर में सिर्फ मेहमान की तरह आती हूँ और चली जाती हूँ। जिस पर वलीद आ जाता है और कहता है कि तुम इस पर तंज के तीर चलाना कब बंद करोगी? तुम नहीं जानती कि ये किस मजबूरी में यहाँ आई है, इसलिए इसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। अगर तुम्हें इतना ही मसला है, तो तुम इतनी प्रॉब्लम है, तो तुम क्यों आई हो यहाँ? जिस पर सबा कहती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें मेरा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतने में नरगिस आ जाती है और कहती है कि सबा, अभी तो तुम आई हो, कुछ देर रुको, हमारे साथ खाना खाओ, फिर चली जाना। जिस पर सबा कहती है वलीद को मेरा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बेहतर इसी में है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग मेरे यहाँ जगह लेने के लिए पहले ही तैयार बैठे हैं। वो तंज़िया अंदाज में मनाहिल से कहती है और वहाँ से चली जाती है। नरगिस परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है। मनाहिल नरगिस के पीछे कमरे में जाती है और कहती है कि आंटी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वलीद और सबा के बीच कोई दरार पैदा हो, मुझे लगता है मेरा यहाँ से चला जाना ही बेहतर है। इतने में वलीद वहाँ आ जाता है और कहता है कि माँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? नरगिस कहती है कि जिस तरह सबा यहाँ से नाराज़ होकर गई है ना, मुझे कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वलीद कहता है कि माँ, आप इसे जो समझना है ना समझे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेहतर है कि आप परेशान होना छोड़ दें। सबा घर जाकर अपनी खाला अम्मी को बताती है कि वलीद को मेरा वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसने तो मुझे दो टोक मुझसे बात की कि अगर तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती, मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपसे पहले ही कह रही थी ना कि वलीद और मनाहिल के बीच ज़रूर कुछ है, तो मनाहिल शादी से एक दिन पहले भाग कर यहाँ आ गई है। सबा खाला अम्मी कहती हैं कि ये सब कुछ सबा, तुम अब क्या चाहती हो? तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। सबा कहती है कि देखिएगा, जैसे ही मेरा और वलीद का रिश्ता ख़त्म होगा ना, वलीद मनाहिल से शादी कर लेगा और इसका हाथ थाम लेगा। वो सिर्फ मजबूरी में नरगिस आंटी के कहने पर मुझसे शादी कर रहा था और इसके दिलो दिमाग पर मनाहिल ही बसती है। सबा की खाला अम्मी कहती है कि ऐसे भी कोई बात नहीं है, अगर वो तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी ना होती, वो तुम्हें कोई इंटरेस्ट ना रखता, तो तुम्हें बार बार यूँ फ़ोन ना करता। गलती तुम्हारी भी है, तुमने इसका फ़ोन अटेंड तक नहीं करती थी, इससे बात भी नहीं करती थी, इससे दूर भागती थी। वलीद अपनी माँ से साफ साफ कह देता है कि माँ, अब मुझे बिल्कुल उम्मीद मत रखिएगा, या आप अच्छी तरह जानती हैं कि जिस तरह से सबा ने बिहेव किया ना हमारे साथ, मैं इसे फ़ोन तक नहीं करूँगा, इसे मैं मनाने की कोशिश नहीं करूँगा। अगर ये रिश्ता तोड़ना चाहती है तो बेशक तोड़ दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इतने में सबा की खाला अम्मी की कॉल आ जाती है। वो नरगिस से कहती हैं कि सबा आज बहुत परेशान होकर घर वापस आई है, वलीद ने इससे बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं किया, बिल्कुल अच्छे तरीके से इससे बात नहीं की, इससे तो यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो तोड़ सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जिस पर नरगिस कहती है वलीद को मैं समझाऊंगी। दूसरी तरफ माजदा नरगिस को कॉल करती है और कहती है कि मनाहिल को बोलें कि घर वापस आ जाए, तब तक वो आपके घर में यूँ पड़ी रहेगी। नरगिस कहती है कि मैं मनाहिल को, ये मनाहिल का अपना घर है, वो जब चाहे यहाँ रह सकती है, मैं उसको कभी भी नहीं कहूँगी कि वो वापस चली जाए, मैं इसे कभी फोर्स नहीं करूँगी, और इसे जब जाना हो। माजदा कहती है कि ठीक है, वो जितने दिन वहाँ रुकना चाहती है रुक ले, लेकिन वापस तो उसने इसी घर में आना है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।